अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको चैनल की अपडेट्स मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम। आजकल मानसून सीज़न है और बरसात होते ही सबसे पहले पकोड़े खाने का दिल चाहता है। आज हम कुछ डिफरेंट टाइप का पकोड़ा बनाएंगे। इसका नाम है रेनबो सैंडविच पकोड़े। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल है ऑयल 2 खाने के चम्मच, अंडे 2 अदद, प्याज एक दरमियानी जिसे आप चॉप कर लीजिएगा, लाल मिर्च पिसी हुई आधा चाय का चम्मच, हरी मिर्च 4 जिसे आप बारीक चॉप कर लीजिए, नमक आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च पिसी हुई 1/4 चाय का चम्मच, खाने का पीला रंग 1 चुटकी, मस्टर्ड पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, मायोनीज 1 से 2 खाने के चम्मच, चिली गार्लिक सॉस हस्बे ज़रूरत, हरी चटनी हस्बे ज़रूरत, ब्रेड के स्लाइसेस हस्बे ज़रूरत। बैटर बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल है बेसन 1 कप, मैदा 2 खाने के चम्मच, अजवाइन 1/4 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, भुना और कुटा साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, भुना और कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, बेकिंग सोडा अगर आप डालते हैं तो 1 चुटकी और अगर नहीं डालते तो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अंडों को एक बड़े प्याले में निकालें और हैंड विस्क से उन्हें अच्छी तरह से फेंट लें। इसके बाद इसमें बाकी अज्जा शामिल करना शुरू कर दें, जिनमें शामिल है बारीक कटी हरी मिर्च, मस्टर्ड पाउडर, नमक, लाल मिर्च पिसी हुई, काली मिर्च पिसी हुई। कोशिश कीजिएगा कि काली मिर्च ताज़ी ही पीस कर इस्तेमाल करें, बारीक कटी प्याज, पीला रंग, तमाम चीज़ों को अंडे में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फ्राइंग पैन में ऑयल गरम करें और स्क्रैम्बल्ड एग बना लें। अगर आप चाहें तो इस वक्त प्याज डाल सकते हैं, अंडे में शामिल ना करें और इस वक्त सबसे पहले प्याज डालें और उसे हल्का सा सौते करने के बाद अंडों का मिक्सचर उसके अंदर डाल के आप स्क्रैम्बल्ड एग तैयार कर सकते हैं। मैंने इसमें अंडों के साथ ही प्याज इसलिए शामिल किए ताकि प्याज में एक थोड़ा सा क्रंच रहे, वो बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। प्याज आपको किस स्टेज पर ऐड करनी है ये आपकी पर्सनल चॉइस है। जब स्क्रैम्बल्ड एग तैयार हो जाए और अच्छी तरह से पक जाए तब इसे एक बाउल में निकाल लीजिए और कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। कुछ देर बाद इसमें मायोनीज़ ऐड कीजिए। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून मायोनीज़ यूज़ की है। अगर आपको लगता है कि अच्छी बाइंडिंग नहीं हो रही है तो आप इसे 2 टेबल स्पून तक कर सकते हैं। मायोनीज़ एक तो इसे फ्लेवर देगा और दूसरा इसे बाइंड करने में मदद करेगा ताकि आप जब इसे ब्रेड पर अप्लाई करेंगे तब ये बिखरे ना। अब सैम्बल करेंगे और इसके लिए हमें सबसे पहले ब्रेड की ज़रूरत है। मैंने मीडियम ब्रेड स्लाइस यूज़ की है। एक सैंडविच के लिए हमें 4 ब्रेड स्लाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले ब्रेड पर चिली गार्लिक सॉस अप्लाई कीजिए। अगर आप बच्चों के लिए सैंडविच बना रहे हैं और अगर आप
को चिली गार्लिक सॉस पसंद नहीं है तो आप इसमें केचप भी यूज़ कर सकते हैं। चिली गार्लिक सॉस की जगह पर आप इसे केचप की लेयर दे दीजिए। इसके बाद सेकंड ब्रेड स्लाइस रखें और इसके ऊपर जो हमने स्क्रैम्बल्ड एग की फिलिंग तैयार की है उसे अच्छी तरह से लगा दीजिए। थोड़ी थिक लेयर लगाइएगा। चाहे तो इस फिलिंग में बारीक कटा हरा धनिया भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चटपटा पसंद है तो फिलिंग लगाने के बाद इस पर चाट मसाला स्प्रिंकल कर दीजिए। थर्ड स्लाइस पर हम ग्रीन चटनी अप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पर रेडीमेड हरी चटनी इस्तेमाल की है, लेकिन आप चाहें तो घर में किसी भी किस्म की जो हरी चटनी आप घर में बनाती हैं उसकी एक लेयर लगा दीजिए। अच्छी तरह से किनारों तक चटनी लगाएं। इसके बाद चौथा ब्रेड स्लाइस रखने के बाद इसे हम 4 पीसेस में कट करेंगे। चाहे आप 4 ट्रायंगल में कट कीजिए या फिर 4 स्क्वायर पीसेस में कट कीजिए। और अगर आप चाहें तो इसके कॉर्नर्स कट कर सकते हैं, लेकिन मेरी ब्रेड बहुत फ्रेश है और इसके कॉर्नर्स सॉफ्ट है, इस वजह से मैंने कॉर्नर्स रिमूव नहीं किए हैं और कॉर्नर्स इसमें रहने दिए हैं। अगर आप चाहें, आपकी ब्रेड स्लाइसेस के कॉर्नर हार्ड है तो आप कॉर्नर्स भी कट कर लीजिए। फोर पीसेस में ब्रेड सैंडविच को कट करने के बाद आप इसे टूथपिक लगाकर फिक्स कर लीजिए ताकि फ्राइंग के वक्त ब्रेड स्लाइसेस सेपरेट ना हों। बैटर के अज्जा एक बड़े प्याले में तमाम अज्जा को मिक्स करें और पानी के साथ एक स्मूथ बैटर बना लें। आप चाहें तो मेरा पहले सिखाया हुआ पकोड़ा मिक्स भी इस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बस वो पकोड़ा मिक्स निकालें, उसे पानी के साथ घोलें, सैंडविच डिप करें और फ्राई करें। कोशिश कीजिएगा कि बैटर ना ही ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा पतला। अगर बैटर बनाकर कुछ देर रखने वाले हैं तो प्लीज़ बेकिंग सोडा पहले से ऐड मत कीजिएगा। जस्ट फ्राइंग के वक्त आप इसमें बेकिंग सोडा ऐड कीजिए और फ्राई कीजिए। अगर हम बेकिंग सोडा बैटर में पहले से डाल के रख देंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब हमारा बैटर तैयार हो जाएगा तब हम इसमें अपने सैंडविच के पीसेस जो हमने रेडी करके रखे हुए हैं इसमें अच्छी तरह से कोट करें चारों तरफ और इसे फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पर शैलो फ्राई किया है, ये आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो डीप फ्राई करें। डीप फ्राई में आपके लिए आसानी है कि वो हर तरफ से खुद पक जाएगा, लेकिन शैलो फ्राई में आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसकी साइड चेंज करते रहें ताकि हर साइड से इवन कलर आए। अगर आप एग शॉक से नहीं खाती हैं तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी फिलिंग ऐड कर सकते हैं। कीमा भुना पड़ा है तो आप उसमें कीमे की फिलिंग कर दीजिए। अगर आपके घर में इवन आलू गोश्त या कोई मुर्गी का सालन भी पड़ा हुआ है तो आप आलू गोश्त या बोटियाँ निकाल के उन्हें थोड़ा सा रेशा कीजिए, आलू को मैश कीजिए, इन सबको मिक्स करके उसमें बारीक कटी प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, अगर चटपटा पसंद है तो थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च और हरी चाट मसाला डालकर उसे मिक्स कीजिए और वो पेस्ट उसके ऊपर अप्लाई कीजिए और इसी तरह से सैंडविच बना के बैटर में डिप करके फ्राई कीजिए। मैं भी आपको फर्दर डिफरेंट रेसिपीज़ देती रहूँगी इंशाल्लाह। जब सैंडविच में अच्छा सा कलर आ जाए तब आप इसे लीजिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए और इसे गर्मा गर्म अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व कीजिए। लेकिन सर्व करने से पहले ध्यान रखिएगा कि इसमें से टूथपिक ज़रूर निकाल लें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।